अरे बहू, क्या बताया डॉक्टर ने? मम्मी जी, डॉक्टर ने रेस्ट करना बताया है। बोला बेबी के लिए सही रहेगा। और मम्मी जी अभी तो 5वां महीना ही लगा हुआ है, तो मुझे बेड रेस्ट करना पड़ेगा मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर। अरे तेरी देवरानी आ तो गई है काम करने के लिए। अरे वही बात है ना, अब वो घर में है छोटी तेरे से, तो वो अपने आप संभाल लेगी तुझे। तू टेंशन मत ले। और हाँ, अच्छे से रेस्ट करना है तुझे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी, पता नहीं वो इतना काम संभाल पाएगी कि नहीं। आपको तो पता ही है ना, इतना काम पता नहीं, अभी नई नई है, क्या कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी। अरे मम्मी जी कोई नहीं, मैं थोड़ा बहुत तो काम कर ही लूंगी। बहू, तुझे कोई काम नहीं करना है, और मैं बोल रही हूँ ना तुझे, क्यों नहीं करेगी वो काम? शादी करके इस घर में आई है, सबसे छोटी है, काम तो करेगी ना। और हाँ, जो तुझे डॉक्टर ने बताया ना वही करना है तुझे। बेड रेस्ट तो बेड रेस्ट, ओके? ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी मैं तो। और तेरा कुछ भी खाने का मन हो तो तुरंत आवाज लगा देना उसको, ठीक है? बोल देना राधिका मेरे लिए ये लेके आओ, तो यहीं आ जाएगा। तुझे इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी, अंशु भी तो है, उसका भी तो ध्यान रखना है, उसको स्कूल भेजना है, कभी कुछ करना है। इतना पता नहीं वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। जितना मैंने तुझे बोला है ना, तुझे उतना ही करना है। बस अपना रेस्ट करना है तो रेस्ट करना है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनूंगी तेरे से, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, जैसे आप कहोगे मैं तो वैसे ही करूंगी। चल मैं तेरे लिए चाय भिजवाती हूँ अभी, ठीक है? यहीं रहना तू। अरे अब लूंगी मैं जिंदगी के मजे, देवरानी के राज में राजपाट करूंगी जेठानी बनके। अरे इनको कौन बताएगा, मुझे कोई बेड रेस्ट नहीं दिया है। डॉक्टर ने तो बोला है आराम से घूमो फिरो, अच्छे से खाओ पियो ऐश करो। अरे देवरानी के आगे मजे नहीं लूंगी तो कब लूंगी? अब देवरानी को तो नौकरानी बना के रखना है मुझे। अभी से इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, और सास तो मेरी है ही। राधिका, राधिका मेरी चाय लेके आओ। हाँ दीदी, अभी लेके आती हूँ। अरे अभी तो मेरी शादी को 10 ही दिन हुए हैं, और दीदी को बेड रेस्ट मिल गया। मुझे तो यहाँ के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। क्या काम कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ना तो इन्होंने मेरा कोई सगुन करवाया, ना पहले कोई किचन में खाना वाना बनवाया। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? बहू क्या कर रही है तू? अरे किचन में आई है, कुछ बना ले जल्दी जल्दी से। और तुझे पता नहीं है कि क्या क्या काम करना है? अरे शिवानी के बेड रेस्ट बताया है शिवानी को, वो कुछ नहीं करेगी। अब तुझे ही संभालना है सारा काम। और हाँ, अच्छे से करना सबका। और हाँ, शुरू में तू कुछ भी मीठा बना ले और काम शुरू कर। जी मम्मी जी, मुझे इतना पता नहीं है ना कहाँ क्या सामान रखा है। अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, आप बताओगे जब तो बनाऊंगी मैं। ठीक है, मैं सब कुछ तुझे बता दूंगी, और आगे से कभी नहीं बताऊंगी। एक बार बताऊंगी फिर अपने आप कर लेना सारा काम, ठीक है? सबसे पहले चाय बना के शिवानी को दे के आओ उसके रूम में। जी मम्मी जी, अभी दे के आती हूँ। अरे इनकी तो आवाज में भी प्यार नहीं है। क्या एक शिवानी ही बहू है क्या? मैं बहू नहीं हूँ क्या इस घर की? पता नहीं क्यों ऐसा नेचर है सबका, अकड़ू सा। चलो पहले शिवानी दीदी को चाय दे के आती हूँ, फिर बाकी का काम देखूंगी आके। शिवानी दीदी आपकी चाय। अरे इतनी देर में चाय लाते हैं? कितनी देर हो गई मुझे चाय चाय करते करते, तुझे पता नहीं है? डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट दे रखा है, कहाँ थी अभी तक? अरे दीदी मैं काम कर रही थी, किचन में ही थी, चाय बनाने में भी तो टाइम लगता है थोड़ा सा। अरे तू पहली बार कोई काम नहीं कर रही है। अरे हमने भी बहुत काम किया है इस घर में, और आज से नहीं, यहीं से हूँ मैं 7 साल से, और सारा काम मैं ही संभाल रही थी। और तू तो 7 दिन में ही तेरे को ये हो गया कि हाँ बस काम काम। अरे काम तो करना ही पड़ेगा ना, ससुराल में है तो। और देवरानी है तो देवरानी की तरह फॉलो किया कर सारे काम, ठीक है? दीदी मैंने क्या किया है? मैं चाय ले तो आई आपके लिए। नहीं चाहिए तेरी चाय, जा यहाँ से। और हाँ, मेरे साथ जबान लड़ाने की है ना, आगे से गलती मत करना, ठीक है? अरे देवरानी है, देवरानी की तरह रह, चुपचाप खड़ी रहा कर जब मैं बोलती हूँ तो। समझ में आई? अरे कितना गुस्सा करती है ये, क्या हो रहा है? क्यों इतना गुस्सा कर रही है मेरे ऊपर? देवरानी हूँ मैं। अरे नौकरानी तो नहीं समझने लग गई है मुझको। और जा कहाँ रही है? ये कप उठा के लेके जाओ और यहाँ से साफ कर। हाँ दीदी उठा रही हूँ। अरे ऐसे ही तो इसको
रखूंगी ना खींच के, जब भी समझ में आएगा इसको जेठानी कैसी होती है। और इसको क्या पता नहीं है, बेड रेस्ट बता रखा था, बेड रेस्ट ही करूंगी अब मैं। अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे तो, ऐसे क्यों कर रही है ये मेरे साथ। इसको तो उंगलियों पर नचा के रखूंगी, देखना कैसे नाच नचाती हूँ। आई है यहाँ देवरानी बनके मेरी। अरे मेरा अकेली का राजपाट था यहाँ पे, ये और चल के आ गई है। बहू खाना बन गया क्या? अरे कितना टाइम हो गया अभी तक खाना नहीं बना है क्या? कब से तेरे ससुर बैठे हैं, जेठ बैठे हैं बाहर, जल्दी खाना लेके आओ। जी मम्मी जी अभी लेके आती हूँ, बस 5 मिनट और रुक जाओ। भाभी अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। अरे मेरा जूस कहाँ है? दीदी अभी 5 मिनट में लेके आती हूँ मैं आपका जूस, प्लीज आप अपने रूम में बैठ जाइए, मैं वहीं ले आऊंगी। क्या मम्मी, कब से मैंने इनको बोल रखा है मेरा जूस बना दो, जूस बना दो, अभी तक इन्होंने जूस नहीं बनाया है। बहुत दिमाग खराब करती हैं। अरे जब मेरी बेटी ने तुझे बोल दिया था जूस चाहिए तो तुरंत देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिया अभी तक? मम्मी जी मैं खाने की तैयारी करने लगी थी और शिवानी दीदी का भी कुछ काम था, वो भी करके आई हूँ। काम बहुत हो जाता है मम्मी जी, झाड़ू पोछा बर्तन, सुबह से मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ मम्मी जी। अच्छा तो तू अब जबान भी लड़ा रही है? अरे कल की नई नवेली दुल्हन है और मेरे से जबान लड़ा रही है। घर वालों के काम तो करने पड़ेंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी जी मैं कर रही हूँ काम। चल बेटा अपने आप ले आएगी ये। क्या बात है, मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ, ऐसे ये लोग मुझे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं घर की नौकरानी हूँ। अरे अभी अभी तो शादी हुई है मेरी, नए घर में आई हूँ मैं, मुझे यहाँ के रंग ढंग कुछ नहीं पता है, फिर भी चलो मैं इतना काम कर रही हूँ। किसी को मेरे ऊपर दया नहीं आ रही है? आज मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, थोड़ा सा भी काम कर देती थी ना तो इतनी खुश हो जाती थी मम्मी। अरे मेरी बेटी ने ये काम किया है, ये काम किया है, यहाँ तो मैं सबके काम कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई यही नहीं कह रहा है कि हमारी बहू ने ये काम किया है। अरे क्या करूँ मैं? चलो कोई नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा शायद। किसको बताऊँ मैं अपने टुकड़े? चलो मम्मी से ही बातें कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गए मम्मी से बात ही नहीं हुई है मेरी। हेलो मम्मी। नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप? अरे मेरी बेटी मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मम्मी मैं तो ठीक हूँ लेकिन पता नहीं यहाँ सब लोग मुझसे खुश ही नहीं है। इतना काम कर लेती हूँ फिर भी कोई मुझे ऐसे बोलता ही नहीं है कि चलो इतना काम किया है राधिका ने। अरे मम्मी कोई खुश नहीं है मेरे से। और शिवानी दीदी के तो परहेज चल रहे हैं, 9 महीने तक उनको बेड रेस्ट दिया है। मम्मी मैं थोड़े दिन आपके पास आना चाहती हूँ। अरे नहीं बेटा, तेरी जेठानी के परहेज चल रहे हैं ना, तो वहीं पे रह और थोड़ा कामकाज में हाथ बटा वहाँ पे। और बेटा आज उसके परहेज चल रहे हैं, कल तेरे भी चलेंगे तो तेरे टाइम में वो काम आएगी तेरे। अब तू उनके काम आ जा। कोई बात नहीं बेटा, काम करने से कुछ छोटा नहीं होता, और घर तो तेरा ही है ना बेटा, अब तुम्हें ही संभालना है सब कुछ। मम्मी लेकिन ये लोग बहुत गुस्से में बात करते हैं मुझसे और मुझे ऐसे समझते हैं कि जैसे कि यही नौकरानी है इस घर की, मिनट मिनट में कुछ कुछ काम बताते रहते हैं। मम्मी मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ ढंग से अपने रूम में आके। अरे बेटा कोई बात नहीं, वहाँ काम ज्यादा होगा ना। और बेटा शिवानी की भी मान लो बेड रेस्ट दे दिया तो वो भी जिम्मेवारी हो गई है ना? तो बेटा तू अपने टेंशन फ्री रहो और सबका मन लगा के काम करो, घर तो तुम्हारा ही है ना बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है मम्मी मैं अभी नहीं आ रही हूँ, मैं यहीं पे हूँ। मम्मी भी कितना अच्छा सोचती है और हमारी माँ हमें कभी गलत शिक्षा थोड़ी देती है। अरे मेरी मम्मी तो ये सोचती है कि ससुराल में बेटी अच्छे से रहे। अब उनको मैं क्या बताऊं कि यहाँ कोई अच्छे से नहीं रह रहा है मेरे साथ, क्या बताऊं। अब रमन भी नहीं आए हैं, वो पता नहीं कहाँ रह गए हैं। अरे राधिका क्या कर रही है और इतनी उदास क्यों बैठी है तू? क्या हुआ तुझे? सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है कि घर वाले मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं है और शिवानी दीदी मम्मी सब लोग मुझसे इतने गुस्से में बात करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे बोलते हैं, पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। मैं तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती ना। और अन्नू दीदी, अरे अन्नू दीदी भी मुझसे इतना चिल्ला के बात करती है, क्यों करती है वो मेरे साथ ऐसे? अरे राधिका मेरी मम्मी की आवाज ही ऐसी है, तुम बुरा मत माना करो।
और वो तुम्हें दिल से चाहती हैं। ऐसी बात नहीं है जो प्यार से बोलता है वही प्यारा होता है या वो बहुत अच्छा होता है। कभी कभी है ना, चिल्ला के बोलने वाले लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। और तू टेंशन मत लेना, कोई टेंशन नहीं, तुझसे जितना काम होता है उतना कर ले। क्या टेंशन है तुझे बता? अगर तू कहे तो मैं एक काम वाली लगवा देता हूँ। नहीं नहीं, काम वाली तो रहने दो, क्योंकि कल को ये बोल देंगी कि देखो ये इसकी बहू आई है तो इसने काम वाली लगा दी। अरे वो शिवानी दीदी बताती है ना कि वो भी अकेले सारा काम करती थी। किसने बोला शिवानी दीदी पहले काम करती थी? अरे हमारे घर में तो एक लगी हुई थी मेड, और वही काम करती थी सारे। शिवानी दीदी तो बहुत कम काम करती हैं। तुम्हें नहीं पता है इस बात का? अरे मेड को तो अभी हटाया गया है थोड़े दिन पहले ही। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया किसी ने। अरे मुझसे तो शिवानी दीदी खुद कह रही थी कि सारे घर की जिम्मेवारी मैंने संभाल रखी थी, मैं ही काम करती थी। कोई बात नहीं, फिर भी चलो कोई बात नहीं, जितना मेरे से हो रहा है मैं जितने दिन तक कर रही हूँ। लेकिन है ना, मैं क्या करूँ, ये लोग मुझसे बहुत गुस्से में बातें करते हैं। अरे राधिका, कमरे से निकलेगी कि नहीं? कहाँ घुसी बैठी है? चाय का टाइम हो गया, जल्दी चाय बना ले। अब देखो कितने गुस्से में बोल रही है मम्मी जी, अब मैं क्या बोलूं? कोई बात नहीं राधिका, थोड़े दिन की बात है, सब नॉर्मल हो जाएंगे, तुम्हारे साथ भी सब घुल मिल जाएंगे। फिर अच्छे से रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से काम करो, तुम्हारा ही तो परिवार है सारा। कोई बात नहीं राधिका, तुम अभी चाय बना लो, जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। अरे क्या करूं, पता तो मुझे भी है कि मम्मी और भाभी बहुत चिल्ला के बात कर रही हैं इससे, और अन्नू भी। अरे अन्नू तो बहुत छोटी है, वो भी इससे चिल्ला के बात कर रही है। पता नहीं इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे माँ से बात करनी ही पड़ेगी। अरे मम्मी जी, कब से मैं आवाज लगा रही हूँ कि अरे मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है। और ये आप बोल रहे थे राधिका सब संभालने की, देखो कुछ भी नहीं दिया है मुझे खाने का आज। अरे मुझको बेड रेस्ट मिला है, नहीं तो मैं क्यों पागल होती यहाँ पे। अरे दीदी, कब आपने आवाज लगाई? मैंने तो सुना ही नहीं। अरे कितनी बार तेरे को बोला है अपने कानों को खोल के सोया कर, ठीक है? सो जाती है तो तू तो हिलती ही नहीं है। और कितनी देर से बहू आवाज लगा रही है कि राधिका मुझे कुछ खाने का दे दो, खाने का दे दो। और हम कब से तुझसे चाय मांग रहे हैं, तुझे समझ में ही नहीं आ रही है। और क्या कर रही है तू अपने कमरे में पड़ी पड़ी? तुझे काम नहीं है क्या कुछ? सारे दिन कमरे में ही घुसी रहती है। अरे मुझे कॉलेज जाना था, मेरा टिफिन पैक हुआ कि नहीं? अरे कब से आवाज लगा रही हूँ मैं आपको भाभी, आपको सुनाई नहीं देती है मेरी बातें? सॉरी अनु दीदी, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है और चाय और कॉफी भी बन गई है, प्लीज आप ले लीजिए ना। अरे ले लीजिए का क्या मतलब है? उसके हाथ में क्यों नहीं दी तूने? और तुझे पता है उसका कॉलेज का टाइम हो गया। चल सबका काम कर फटाफट, और मेरे लिए कुछ खाने का बना के लिया हेल्दी, ठीक है? ठीक है दीदी, बस 5 मिनट रुको, मैं अभी बनाती हूँ। अरे शिवानी, चल तू अपने कमरे में, किचन में मत आया कर। अरे क्या करूं मम्मी, आना ही पड़ता है। कब से बता रखा है मैंने इसको, बेड रेस्ट बता रखा है, बेड रेस्ट बता रखा है। अब बताओ बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या कर पाऊंगी फिर? इनको तो शर्म आती नहीं है, जब देखो जब बस यही चिल्लाना पड़ता है मुझे। अरे चल बेटा शिवानी चल, और अन्नू तू भी चल, तुम लोगों का अपने आप पकड़ा देगी ये सब कुछ। चलो चलो, और तू जल्दी से लेके आ सबके लिए। जी मम्मी जी, अभी लेके आती हूँ, प्लीज आप चिल्लाइए मत, मैं अभी ला रही हूँ सबके लिए। अरे दिमाग खराब करके रखा है जब से आई है, जब से इसके पीछे चिल्लाना पड़ रहा है मुझे। अरे राधिका, क्या कर रही है? अरे फिर से तुम उदास खड़ी हो, क्या बात हो गई मुझे बताओ। क्या बात हो सकती है मेरे साथ? सब लोग चिल्ला के बात कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं बताओ? मुझसे ऐसे बातें क्यों करते हैं सब लोग? अब मुझसे अभी तो लंच भी बनाना है, मुझे सब कुछ करना है, और अकेले सब कुछ मैनेज कैसे करूं मैं? और अंशु के लिए भी सब स्टडी वगैरह का काम भी मुझे दे दिया है कि मैं ही उसे पढ़ाऊंगी, और सब कुछ टिफिन, उसके कपड़े, सब कुछ मुझे ही करना है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ, ठीक है? अब खाना मैं बाहर से मंगवा देता हूँ चुपचाप, और तुम किसी को बताना मत ये बात। और रही अंशु की पढ़ाई की बात, तो अपने रूम में ले आना, मैं बैठा के उसको सब पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? और हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी स्माइल भी कर दिया करो। अरे आप कितने
अच्छे हो, सच में आप बहुत अच्छे हो। कम से कम मेरा हस्बैंड तो अच्छा है। पूरी फैमिली चाहे खिलाफ हो जाए, पर मेरा हस्बैंड सबसे अच्छा है, सबसे अलग है। और आप मेरी हेल्प कर रहे हो ना, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। देखा, हंसते हुए कितनी अच्छी लग रही हो। और पूरे दिन ऐसे ही हंसती रहा करो, और कोई प्रॉब्लम हो ना तो चुपचाप मुझे कॉल कर देना। और ठीक है, सुनो, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है? और किसी को मत बताना, ठीक है ना? सीक्रेट है अपना। ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हे भगवान, चलो, मुझे पति तो अच्छे मिले हैं ना, सारा काम संभाल लेंगे मेरा। कोई बात नहीं, फैमिली को एडजस्ट कर लेंगे। राधिका, जल्दी मेरे रूम में आओ। आ रही हूँ दीदी, अभी आई। पता नहीं अब राधिका दीदी क्या बोलने वाली है। अरे देखो राधिका, कितना गंदा कमरा पड़ा है मेरा। अरे मेरे पेट में बच्चा है, मुझे बेड रेस्ट दिया है, जब भी तो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो राधिका, मैं तुम्हें बोलती ही नहीं कुछ भी, मैं अपने आप कर लेती। जाओ जल्दी से झाड़ू पोछा लेके आओ और मेरे रूम को बिल्कुल साफ कर दो। और बाहर की बालकनी देखी है तुमने, कितनी गंदी हो रखी है। अरे पूरे दिन करती क्या हो तुम? अरे दीदी प्लीज आप ऐसे मत बोलिए कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ। पूरे दिन तो काम करती रहती हूँ। आपने कभी देखा है क्या मुझे इतने दिन से रेस्ट करते हुए? और कितना काम हो जाता है मुझे। अब आपको तो पता ही है ना, अंशु को संभालना भी पड़ता है, उसका भी काम मैं करती हूँ, स्टडी करवाती हूँ, कपड़े वगैरह, स्कूल, टिफिन सब कुछ मैं ही कर रही हूँ इतने दिन से। और दीदी आप ये बोल रहे हो मुझे? मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आप काम करो, आप आराम से रेस्ट करो। अच्छा, तो जबान लड़ानी तो बहुत आ गई है तुझे। क्यों इतनी जबान लड़ा रही है मेरे से? चुपचाप झाड़ू पोछा लेके आ और मेरे कमरे में झाड़ू पोछा कर। दीदी मैं जबान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं काम करती हूँ। ठीक है, मैं आपके कमरे में भी झाड़ू पोछा कर देती हूँ दीदी। अरे महारानी, थोड़ा जोर लगा ले। थोड़ी सी गंदगी भी रह गई ना तो मेरे बच्चे के लिए इन्फेक्शन हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि साफ सुथरी जगह करके रहना है। जल्दी जल्दी लगा और अच्छे से लगा। हाँ दीदी, अच्छे से लगा रही हूँ और मैंने इसमें फिनाइल वगैरह सब डाला है, टेंशन मत लो आप। दीदी आप थोड़ा सा पेड़ पे चले जाओ, मैं अपने आप सफाई कर दूंगी। अरे ये कितने मजे आ रहे हैं, फ्री में नौकरानी मिल रही है, नौकरानी। मैं तो मजे से रह रही हूँ और ये देखो, देवरानी बन के आई थी, नौकरानी बन गई। सही मजे आ रहे हैं, काम से बचने का सही तरीका है ये मेरा। अरे राधिका, अरे कितना टाइम हो गया है, अभी तक तो झाड़ू पोछा कर रही है। अरे तुमने खाना खाया कि नहीं? नहीं, अभी मैंने खाना नहीं खाया है, सोचा काम करके फिर खाना खाऊंगी। अरे ऐसे कैसे कर रही हो? चलो जाओ तुम खाना खाओ। लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मैं कर लेता हूँ काम। नहीं नहीं, आप कैसे कर सकते हो, मैं अपने आप कर लूंगी। अच्छा, क्यों नहीं कर सकता मैं? क्यों, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ क्या? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। चलो मुझे दो ये। एक आप ही हो इस घर में जो मेरा इतना ध्यान रखते हो। जब भी तो मैं यहाँ रहती हूँ, नहीं तो कब की मैं ये घर छोड़ के चली जाती। अच्छा हुआ भगवान ने आपके जैसा पति मुझे दिया, नहीं तो अभी तक तो मैं मर ही जाती। आप बहुत अच्छे हो, सच में आप बहुत अच्छे हो। अच्छा अच्छा, तारीफ बाद में कर लेना। अब तुम जाओ और जल्दी से खाना खा के आओ। ठीक है, मैं भी खाना खा के आती हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे माँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं पोछा लगा रहा हूँ। पूरा जोरू का गुलाम बन गए और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है घर के काम करते हुए। अरे ऑफिस जाता है ठीक है, लेकिन ये क्या, तू घर का काम कर रहा है। और वो महारानी कहाँ गई? उसे लगाना चाहिए ना झाड़ू पोछा सब कुछ। अरे काम के लिए ही तो शादी करके लाए हैं उसको यहाँ पे, और तू उसका पूरा जोरू का गुलाम बन गया। अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? पोछा लगा रहे हो? अरे क्यों, भाभी कहाँ गई? उससे बोलो ना, वो लगाएगी। अनु, तुम तो चुप ही रहो, और तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसे बात करने का अपनी भाभी के लिए। अच्छा, तो कल की आई के लिए तू अब अपनी बहन को भी डांटने लग गया है? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? भाई आप उसके लिए मुझे डांट रहे हो? अरे मैंने क्या किया है? और वो काम करती है नहीं करती है, मुझे क्या मतलब है इस बात से? लेकिन मैं तो यही कह रही हूँ ना कि आप काम क्यों कर रहे हो भाभी के होते हुए?
उसके साथ ये काम करवा रहे हैं। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। आपके भाई ने कभी काम करवाया है क्या मेरे साथ? अरे भाभी, आप चुप ही रहें। आपने कभी काम किया है क्या? यहाँ पे तो हर चीज के लिए सर्वेंट लगे हुए थे। क्यों? मेरी वाइफ के आने के बाद आप लोगों ने सर्वेंट क्यों हटा दिए? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे मेड लगी हुई थी यहाँ पे, अब क्या हो गया ऐसा? तो मेड लगी हुई तो क्या हुआ? अब तो वो छोटी आ गई है ना घर संभालने के लिए, वो भी तो संभाल सकती है घर। मम्मी, कल को हम अन्नू की शादी करेंगे और अन्नू के साथ अगर ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा वहां पे? आपको मम्मी बिल्कुल नहीं लगता कि आप कितना गलत कर रहे हो मेरी वाइफ के साथ? अरे मैं चुप था इतने दिन से इसलिए कि कोई बात नहीं, चलो सब ठीक हो जाएगा। कल को अन्नू की शादी करोगे तो यही होगा, तो फिर आप क्या करोगे? तू अपनी बहन के लिए ऐसे बोलेगा? अरे तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? कल की आई हुई के लिए तू अपनी बहन के बारे में ये सब बातें बोल रहा है? क्यों मिलेगा अन्नू को? ऐसे लोग क्यों मिलेंगे जो इससे दिन रात काम करवाएंगे? मम्मी, भैया सही कह रहे हैं। हम बहुत काम करवाते हैं उनसे, पूरे दिन काम में लगी रहती हैं वो। मैंने भी देखा है मम्मी, वो भाभी बहुत काम करती हैं और मैं भी ऐसे ही हो गई हूँ। अपने सारे काम उनको बताती हूँ। कल को अगर मुझे ऐसी फैमिली मिली तो मम्मी मैं तो मर ही जाऊंगी ना। अन्नू, अब क्या बात है? तुम्हें बहुत उनकी मेर आ रही है? अरे इतनी मेर लेने के लायक नहीं है वो। काम करती है तो अपने घर का करती है, और मेरा तो बेड रेस्ट दे दिया है, इसलिए मुझे ये सब काम करना पड़ता है। मम्मी जी, मैंने कभी भी इस घर को पराया नहीं समझा है। मैंने सोचा सब चीजें ठीक हो जाएंगी, इसीलिए मम्मी जी मैं सबके काम करती रही, और कभी भी ये नहीं सोचा मैंने कि ये मेरे अपने नहीं है। और दीदी के लिए तो मैंने हमेशा आगे होके काम किया है, ये सोच के कि वो प्रेग्नेंट है, वो अच्छे से रेस्ट कर ले, उनको बेड रेस्ट मिला हुआ है। वैसे भी मैं देवरानी हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं मेरी जेठानी को परेशान करूँ। अरे रहने दे, कितनी बार चिल्लाती हूँ जब जाके तू काम करती है मेरे। अरे क्या काम हो गया ऐसा? तुम लोगों से काम ही नहीं होता। बस मम्मी, बहुत हो गया है। अब मैं मेरी वाइफ के लिए एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ और मैं अपनी पत्नी को खुश रखूंगा। ठीक है? मैंने बहुत कोशिश करी है कि राधिका शांत रहे, चुप रहे, सब कुछ करती रहे, लेकिन अब नहीं मम्मी, अब मैं अलग रहना ही पसंद करूंगा। अरे ये चली गई तो काम कौन करेगा? अरे नहीं देवर जी, आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे चले जाओगे इस घर को छोड़ के? और काम की वजह से आप घर छोड़ रहे हो क्या? अरे हमने भी तो कितने साल निकाले हैं यहाँ पे, और सारा काम करते हैं हम, क्या नहीं करते हैं? नहीं भाभी, कोई बात नहीं, जिसने जो किया ठीक है, लेकिन मेरी वाइफ अब किसी की कोई बात नहीं सुनेगी। उसने बहुत कोशिश की है आप लोगों के साथ एडजस्ट होने की, लेकिन आप तो मानते ही नहीं हो। अरे दिन रात उसको नौकरों की तरह काम करवाते हो। अच्छा बेटा, किसी और के लिए तो अपनी माँ को छोड़ जाएगा? माँ ये कोई और नहीं है, मेरी वाइफ है, और इसकी हर तकलीफ में मैं इसके साथ हूँ। अरे भाई, शादी करके लाया हूँ इसको, ऐसे कैसे इसको छोड़ दूं मैं? प्लीज आप मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे ही काम कर लूंगी। अरे राधिका, क्या हो गया तुम्हें? अरे राधिका! अरे बेटा, इसको जल्दी से रूम में लेके चलो। क्या हो गया बहू को? अरे देवर जी जल्दी करो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ अभी। भाभी क्या बोला डॉक्टर ने, कब तक आएगा? हाँ मैंने फोन कर दिया, बस वो आने वाले ही हैं। बेटा मुझे माफ कर दे, अरे मैंने बहू को बहुत परेशान किया है। सच में भैया, हमें माफ कर दो प्लीज, हमें माफ कर दो। अरे तुम लोग चुप रहो, बस मुझे अभी राधिका से मतलब है, बस उसकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, बस तुम चुप रहो प्लीज, तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे कितना कुछ किया है राधिका ने मेरे लिए, और आज इसकी ये हालत हो गई। अरे मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। अरे इनकी ऐसी तबीयत कैसे हो गई, और क्या हुआ है ऐसा जो इनको इतनी चक्कर आ रहे हैं? चलो मैं अभी चेक करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको क्या तकलीफ हो रही है। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज आप मेरी वाइफ को बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए डॉक्टर साहब। चलो मैं चेक करता हूँ, कोई बात नहीं। अरे इन्होंने कितने दिन से खाना नहीं खाया है, ना ये पानी पीती है, इनको कमजोरी से चक्कर आए हैं, और इनके अंदर ब्लड बहुत कम में लग रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है। ये मेडिसिन वगैरह मैं लिख रहा हूँ, आप इनको देते रहिए और इनका ख्याल रखिए। मेरे ख्याल में ये बहुत टेंशन भी लेती है और इनके अंदर कमजोरी भी है, शायद काम बहुत करती है और खाती कुछ भी नहीं है।
ठीक है, मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, आप सब कुछ दीजिए, अभी ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी ले आता हूँ दवाई। मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। अरे क्यों ना लूं मैं तुम्हारी टेंशन, तुम ही तो हो मेरा सब कुछ यहाँ पे। अरे माँ बाप के बाद एक तुम ही तो हो जिससे मेरी शादी होके तुम मेरे लिए यहाँ पे आई हो, और मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। और तुम टेंशन मत लो, हम इतना ख्याल रखेंगे तुम्हारा, तुम्हें जल्दी से ठीक कर देंगे, ठीक है ना? हाँ बहू, हम सब मिलके तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे और परेशान भी नहीं करेंगे। अरे मेरी तो मत्ती पे पत्थर पड़ गए थे, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता। अरे बहुओं को भी बेटी बनाकर ही रखना चाहिए। सॉरी बेटा, तू जल्दी से ठीक हो जा, हम सब अच्छे से रहेंगे फिर। हाँ भाभी सॉरी, हमने सोचा कि बस हमने भाभी नहीं एक नौकरानी घर पे बुला ली है। सॉरी भाभी, प्लीज हमें माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, दीदी कोई बात नहीं, सबके साथ हो जाता है ऐसा, लेकिन आप सब लोग ठीक हो गए हो ना, अब मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, आप टेंशन मत लो मेरी। अरे मेरी बहू कैसी है तू? अब तो रौनक आ गई है तेरे चेहरे पे, 10 दिन में तो तेरा चेहरा बहुत खिल उठा है। और अब तो टेंशन मत ले, हम बहुत प्यार से रहेंगे सब लोग, ठीक है ना? मम्मी जी मुझे ऐसा ही परिवार चाहिए था जो हमेशा खुश रहे और खुश रखे सबको। और मम्मी जी मुझे काम से कोई दिक्कत नहीं है, बस एकदम हैप्पी फैमिली रहना चाहते हैं हम। अरे इतनी अच्छी देवरानी मिली है मुझे, अब तो मुझे रहने में भी मजा आएगा। और सॉरी मैंने तुमको बहुत परेशान किया है, इसके लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। और भाभी प्लीज मुझे भी माफ कर देना, अब हम